ठीक है, बात नहीं करेंगे भाई, बात करोगे तो आपको क्लास से बाहर जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। मुझे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन करने के लिए आपको चैप्टर 2 का ये फॉर्मूला आना चाहिए भाई। चैप्टर 2 में एक फॉर्मूला यूज होगा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, ये याद रखना है। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। अच्छा बच्चों, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां से कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू निकालो, तो कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा होगा। क्लियर है भाई? अब इस क्वेश्चन को देखो, इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो दिख रहा है साइन इनवर्स, इसको थीटा बोलो, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा कर लिया हमने क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है, पाई बाय 2। देखो दिख रहा है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा थीटा सेम है, तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है, पाई बाय 2। तो इसकी जगह लिख दिया मैंने क्या, पाई बाय 2। ऊपर देखो साइन इनवर्स थीटा माइनस कॉस इनवर्स थीटा है, तो इस कॉस इनवर्स थीटा को क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम, ये ऊपर आ गया साइन इनवर्स रूट एक्स एंड माइनस इस कॉस इनवर्स थीटा को लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। कोई दिक्कत भाई? क्वेश्चन को मैं आसान बना रहा हूं। एंड डीएक्स थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये पाई बाय 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 बाय पाई, और ये कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, और यहां पे क्या बच गया हमारे पास, साइन इनवर्स थीटा माइनस है, साइन चेंज करो, माइनस पाई बाय 2 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स थीटा, यही हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, बाहर आ गया 2 बाय पाई साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा, एक साइन इनवर्स थीटा प्लस एक साइन इनवर्स थीटा क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स थीटा हो गया, एंड माइनस पाई बाय 2 ये वाला, एंड dx ना इंटीग्रेशन करते हैं, 2 बाय पाई कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन मुझे इस पार्ट का भी करना है, इस पार्ट का भी करना है, तो dx एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन इसका करोगे, 2 कांस्टेंट इसमें से बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन इनवर्स रूट एक्स dx का, फिर माइनस dx इसके साथ, और इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट का भी करना है, तो इसमें पाई बाय 2 कांस्टेंट बाहर, तो इंटीग्रेशन किसका करना है भाई, dx एक बार इससे मल्टीप्लाई, ये तो बाहर ही है, 2 बाय पाई बाहर है, तो dx एक बार इससे मल्टीप्लाई, इस पार्ट का इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट बाहर, dx एक बार इससे मल्टीप्लाई, इस पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 बाहर, तो क्या बचा, क्लियर है भाई? अगले स्टेप में देखो 2 बाय पाई आ गया, इंटीग्रेशन ये 2 कांस्टेंट बाहर, 2 बाय पाई ब्रैकेट 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन इसका करना है ना साइन रूट एक्स का, इसका नाम अभी आई रख लेते हैं, आई माइनस पाई बाय 2, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, एंड प्लस सी आंसर है। बस आपका काम क्या है, i का इंटीग्रेशन निकालो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई? तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया इसलिए कि पेपर में आता है और बहुत ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वर्क टिपिकल था इसमें, हमने इजी बना लिया क्वेश्चन। अब आपका काम क्या, सिर्फ i का इंटीग्रेशन करो, इसमें वैल्यू रख दो, i का इंटीग्रेशन करना है मुझको, लेट i क्या है बताओ, ये i है, साइन इनवर्स क्या, रूट एक्स एंड dx, ठीक है भाई, इसका इंटीग्रेशन करना। अब क्या करूं, क्वेश्चन उठता है अब क्या करूं, इनटू 1, ये रूट एक्स आ गया, क्या आ गया, रूट एक्स, तो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर अलजेब्रिक फंक्शन, या तो कुछ ऐसी तिगड़मबाजी लगाओ, या फिर आप इसको पुट कर दो t, क्या पुट कर दो इसको, t, और पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर लो, t में। देखो करते हैं, पुट t इज इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, t स्क्वायर बराबर क्या, x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2t dt, और x का क्या होगा, dx, पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करते हैं, तो ये होगा साइन इनवर्स, रूट एक्स की जगह क्या रखना है, t, और dx की जगह क्या रखना है, 2t dt, 2 बाहर dt, 2t dt, dx की जगह 2 बाहर, t इंटू dt अंदर, तो ये आ गया अभी तक हमारे पास। अब क्या करते हैं, i इज इक्वल टू 2 बाहर है, ये आ गया t इंटू में साइन इनवर्स t dt। अब बताओ किससे करोगे, बाय
पार्ट्स, लग जाएगा बाय पार्ट्स, लगा दो। तो i इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट बाहर, आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला, और सेकंड फंक्शन ये। सीधा बताना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2, यही होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझको, ध्यान से देखना भाई प्लीज। i इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, टी स्क्वायर इंटू में क्या, साइन इनवर्स टी, और 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस ये टी स्क्वायर, साथ में dt भी लिखना है, टी स्क्वायर अपॉन में क्या, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात भाई, यहां तक क्लियर। अब देखना क्वेश्चन में क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आ गया i इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फटाफट हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगी। ये माइनस है ना, कहा, हाँ ठीक है समझ। ये आ गया हमारे पास क्या, टी स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स टी, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, नीचे क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर क्या है टी स्क्वायर। देखो हाथी अपॉन में 1 माइनस हाथी, तो नीचे 1 माइनस हाथी, ऊपर ये चीज क्रिएट करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्रिएट हो जाएगी। देखो कैसे करके, टी स्क्वायर है, एक बार -1 करते हैं, एक बार +1 करते हैं, कोई फर्क पड़ा, और ये आ गया अंडर रूट क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, लिख सकते हैं, एंड डी टी, थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स टी, माइनस क्या करते हैं, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। देखो नीचे क्या 1 माइनस टी स्क्वायर ना, ऊपर भी 1 माइनस टी स्क्वायर बना सकता हूं मैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो 1 को इधर लिखो प्लस वाले 1 को, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो 1 प्लस का और ये माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी। यहां तक क्लियर भाई। अब देखना ध्यान से, तो ये आ गया i इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू में क्या साइन इनवर्स टी, माइनस एक बार ये इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, एंड माइनस क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड क्या आएगा डी टी। और चल रहे हैं आगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। तो ये i इज इक्वल टू, धीरे धीरे हम मुश्किल चीजों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये आ गया माइनस, इसका इंटीग्रेशन होता है, चलो अगले स्टेप में एक साथ करूंगा इंटीग्रेशन, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर क्या है 1, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर क्या है 1/2, बेस सेम फंक्शन डिवाइड पावर क्या हो जाएगी माइनस, ऊपर 1 में से 1/2 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1/2, 1/2 का मतलब रूट, यानी ये क्या आएगा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यस और नो डी टी। अब इंटीग्रेशन होता है, देखो ध्यान से, ये टी स्क्वायर इंटू में क्या साइन इनवर्स टी, माइनस इसका होगा क्या साइन इनवर्स टी, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी का। क्लियर है भाई, क्लियर। इंटीग्रेशन, ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन अभी आज ही हम करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन आज ही करने वाले हैं, आज ही इसका इंटीग्रेशन आज ही करने वाले हैं, तो बोलो अभी क्यों नहीं कर रहे, आज ही करने वाले हैं तो बोलो अभी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी ये हम करेंगे आज 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म्स। क्या करेंगे 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला, उसके अंदर एक फॉर्मूला है सीधा सीधा, ये उसके अंदर क्या है इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला। क्लियर है भाई। अभी मैं फॉर्मूला लिख भी दूंगा तो अभी आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं अभी लिख नहीं रहा। एक फॉर्मूला है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला लिखना है, बस आंसर आ जाएगा। बस आ गई भाई, इसको अभी सॉल्व कर देंगे तो पता लग जाएगा, फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, देन फाइनल आई की जगह आई रख देंगे, देन फाइनल आंसर। क्लियर है भाई। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन अभी तक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देख लो भाई, ये क्वेश्चन था, मैंने क्या किया
साइन इनवर्स रूट एक्स ऐसा कैसा माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा को लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो इस कॉस इनवर्स रूट एक्स को लिखा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है पाई बाय 2, इसकी जगह आ गया पाई बाय 2, और इसकी जगह कॉस इनवर्स थीटा की जगह पाई बाय 2 माइनस साइन रूट एक्स हो गया, और पाई बाय 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2 बाय पाई कांस्टेंट बाहर, तो साइन इनवर्स रूट एक्स ऐसा कैसा माइनस है, साइन चेंज किया माइनस पाई बाय 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक साइन रूट एक्स एक साइन रूट एक्स क्या हो गया 2 साइन रूट एक्स एंड माइनस पाई बाय 2। अब दो पार्ट इंटीग्रेशन बन गए, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है 2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना माइनस पाई बाय 2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा, तो ये 2 बाय पाई एंड 2 एंड इसका नाम रखा मैंने i एंड माइनस पाई बाय 2 और dx का इंटीग्रेशन किया x एंड प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। काम किया बस i का आंसर निकालना, आंसर निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये साइन रूट एक्स dx है तो रूट एक्स को t पुट कर दिया एंड पूरा फंक्शन ये t में बन गया, और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते गए यहाँ पे आके अटक गए, तो ये भी एक हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आज बताने वाला हूं, याद हो जाएगा, फॉर्मूला लिख दो देना आंसर, समझ में आई बात भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी आते जाएंगे, ये रहा क्वेश्चन बहुत बढ़िया, सारे एग्जाम में आए हुए हैं भाई, और एनसीईआरटी मिसलेनियस में ये क्वेश्चन देखना भाई, ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, कितना भयंकर सा क्वेश्चन लग रहा है ना, तो जब भी भयंकर लगे और ना कोई फॉर्म वॉर्म सीधी ऐसी कोई सीधी फॉर्म भी नहीं करी और कुछ हो भी नहीं रहा इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं बताओ इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें अगर ध्यान हो तो ये बात पता होनी चाहिए कि log x की पावर n होता है, तो ये n पावर क्या होती है आगे आ जाती है, ये पढ़ रखा है ना भाई, ये तुमने पढ़ रखा है पहली बात। दूसरी बात ये भी पढ़ रखी है कि अगर मैं बोलूं log a माइनस log b क्या होता था, ये log a बाय b, ये भी पता है, और भी पढ़ रखा है तुमने log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू b, ये सब पता है ना भाई, ये सारी चीजें पता है, तो कहीं कहीं हमें किसी क्वेश्चन के बीच में इनका यूज करना पड़ सकता है, देखते हैं क्या यूज होगा, बताओ कहां यूज होने वाला है इसका। देखो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अभी ऐसा कैसा लिखा एंड ब्रैकेट ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको भी अभी ऐसे लिखते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस ये जो 2 है ऊपर लिख दूं, log x की पावर n पावर क्या होती है आगे आ जाती है, और अगर n पावर आगे है तो ऊपर भी चली जाएगी, अरे हाँ या ना, तो मैंने क्या किया ऊपर ले गया, तो ये क्या हो जाएगा log x की पावर 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर एन डी एक्स, देखते रहना भाई, x की पावर 4 है, ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास क्या रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बताओ इसको बोलो a इसको बोलो b, क्या बन गया log a माइनस log b, क्या होता है log a माइनस log b log a बाय b, तो ये क्या हो गया log a बाय b, 1 एंड अपॉन में क्या है x की पावर 4, यहां तक समझ में आई बात भाई, नहीं आई, आगे देखो देखते रहना भाई, ये रहा, अब मुझे क्या कर रहा है देखना ध्यान से, बनेगा कुछ ऐसा, एक अगले स्टेप में बनाऊंगा, जब परफेक्ट हो जाओगे तो आप एक ही स्टेप में बना सकते हो, log एक बार एक्स स्क्वायर इसके नीचे, एक बार इसके नीचे ले जाओगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर यही आएगा, अपॉन में एक्स की पावर 4 एंड dx, देखो यहाँ पे क्या बना 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्या मैं यही चीज यहां भी बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, देखो रूट इसके अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, इसके अंदर क्या कर रहा हूं एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लेना है, जहां पे होता है वहां से कॉमन आ जाता है और जहां पे नहीं होता वहां पे डिवाइड हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन लूंगा तो यहां पे से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1, यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये हो गया log क्या 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या है एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 क्या है एक्स की पावर, अब ध्यान दो इसमें से एक्स स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा x, तो अंदर रूट के अंदर क्या बच गया 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये क्या हमारे पास log 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या है x की पावर 4 एंड dx, ये कट जाएगा तो क्या आएगा x की पावर 3, यस और नो। अब देखना ध्यान से, ये देखो अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर
और log 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स क्यूब, यानी कि 1 अपॉन में क्या है एक्स क्यूब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये पूरा है, ना ना ना। क्या इस पूरे का डेरिवेटिव ये पूरा है, ना ना ना। क्या इसके अंदर कोई पार्ट है जिसका डेरिवेटिव पूरा हो, हाँ 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 बच्चों, जब आप 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा 1 बाय एक्स क्यूब। देख लो 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है मुझको, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स की पावर -2। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n आगे एन एक्स एन माइनस 1, यही होता है डेरिवेटिव। तो -2 क्या हो गया एक्स की पावर -3, तो -2 एक्स की पावर -3 को क्या लिखोगे 1 बाय एक्स क्यूब। देखो 1 बाय एक्स क्यूब आ गया, आ गया। क्या किया, क्रिएट किया इसके अंदर, क्या किया है, क्रिएट किया है एक ऐसा पार्ट जो पार्ट हर जगह है, उसको पुट से दूसरा फंक्शन क्या है डेरिवेटिव। ऐसे तो करते थे हम। तो बताओ किसको पुट करें, 1 बाय एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे 1 बाय एक्स क्यूब आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में क्या है कांस्टेंट टर्म है और वो चीज हर जगह दिख रही है। तो पुट कर दो t इज इक्वल टू क्या 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव करते हैं, t का क्या होगा dt, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे एक्स की पावर -2 होगा, तो n आगे आएगा -2 n x n -1 -3 n dx डेरिवेटिव यही आएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो dt और ये क्या हो गया -2 और ये क्या हो गया 1 बाय एक्स की पावर 3 n dx। ये 2 क्या होगा नीचे आ जाएगा, ये -2 नीचे आ जाएगा, माइनस इधर एंड 2 यहां पर। इसको क्या लिख दोगे 1 बाय एक्स क्यूब एंड dx। फंक्शन टी में बनाना है, इसकी जगह 1 बाय एक्स क्यूब dx, 1 बाय एक्स क्यूब dx की जगह क्या रखोगे -dt/2, इसकी जगह क्या रखोगे tt। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया बताओ, इसकी जगह क्या रखोगे t, तो ये क्या हो गया √t एंड log ये क्या होगा t और 1 बाय एक्स क्यूब dx, 1 बाय एक्स क्यूब dx की जगह क्या -1/2 कांस्टेंट बाहर एंड dt। अब बताओ किससे हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा। कैसा लगा, ये तो ट्रेलर है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। चलो करते हैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। करें भाई, प्रैक्टिस कर रहे हो यार पक्का, ऐसे ही थोड़ा बोलते हैं लोग बाकी इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। इंटीग्रेशन तो वही पुराना चल रहा है अभी तक, बस आप कुछ नई नई चीज सीखोगे कैसे क्रिएट करना है। और गिने चुने 10 12 15 क्वेश्चन है, उसमें एक बार प्रैक्टिस कर ली वही चीजें दोबारा रिपीट होंगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। तो बताओ आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, आइलेट लॉगरिथमिक फर्स्ट और ये सेकंड। चलो अब सीधा करेंगे, बड़े हो गए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन बता दो क्या होगा सीधा। चलो मैं लिख देता हूं इनटू में, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t की रिस्पेक्ट में चलेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है √t का मतलब t की पावर 1/2 एंड dt और इस पूरे का होल ऑफ इंटीग्रेशन। वहां पे dx होता है, यहां पे क्या चलेगा dt। अरे समझ में आ रहा है, देखते रहो, चक्कर भी आ सकते हैं तुमको। -1/2 एंड log t, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन n+1 अपॉन में n+1। इसका n+1 करोगे तो क्या होगा t की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा तो 2/3 बन जाएगा। एंड माइनस इंटीग्रेशन log t का क्या होगा, log t का डेरिवेटिव 1/t और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 3/2 और नीचे क्या आएगा 3/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3 एंड dt। क्लियर है भाई, आगे चल रहे। तो -1/2, देखो ये 2/3 यहां पे भी 2/3 यहां पे भी, दोनों में से बाहर आ जाएगा तो 2/3 बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा t की पावर ये और log t की पावर 3/2 एंड log t, ये 2/3 बाहर हो गया, t की पावर 3/2 एंड log t बचा एंड माइनस इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 3/2, बेस सेम फंक्शन डिवाइड, पावर क्या हो जाएंगी माइनस, माइनस करोगे 3/2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 1/2 एंड dt और सिंप्लीफाई करते हैं ये कट जाएगा तो ये -1/3 और ये हो गया t की पावर 3/2 एंड log t एंड माइनस इसका क्या होगा n+1 अपॉन n+1, +1 करोगे तो 3/2
और ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये 2/3 एंड प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। आपको एक काम करना है, बस टी की वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू क्या है, क्या थी टी की वैल्यू, क्या थी 1 + 1/x²। पुट कर दो, देन फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई, कैसा लगा, छक्के छूट गए, बंद है अभी, अरे समझ में आ गया। क्लियर है भाई, आगे चल रहे हैं। ओहो हो, अब बैठ जाओ आराम से। अगली फॉर्म आ गई, कौन सी फॉर्म, नंबर 4। कितनी फॉर्म है, 13, अभी 4 ही हुई है। देखो भाई ध्यान से सुनना, ध्यान देंगे सभी। कभी आपको इंटीग्रेशन और ऐसे दिख जाए बाहर EX और अंदर दो फंक्शन प्लस हो, एक fx हो और एक उसका डेरिवेटिव हो, एक fx हो और एक उसका, तो इसका सीधा आंसर आपको लिखना है EX × fx। क्या आंसर होगा, EX × fx। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैंने अंदर EX दिया और ये हो गया sin x + cos x। बताओ क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है, इसको fx बोलो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। इसका आंसर क्या आएगा, सीधा EX × sin x, सीधा आंसर। क्लियर है भाई, एक नंबर में सीधा आंसर लिखना है। अब ये कैसे आया, एक बार ये भी देख लो, ये चीज आई कैसे। इसका इंटीग्रेशन करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो EX × fx होगा, फिर प्लस EX × f'(x) होगा। ठीक है भाई, एंड क्या dx, यही होगा। अब प्लस है बीच में, तो dx इससे मल्टीप्लाई, dx इससे मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग। dx इससे मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन करना है आपको EX × किसका, fx का, एंड प्लस dx इससे मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन EX × में किसका, f'(x) dx का। बात समझ में आ रही है भाई। अब देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक fx, तो आइलेट के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल से लास्ट में आता है, तो fx चाहे कुछ भी हो ऊपर ही होगा, ये तो सबसे लास्ट का ही है ना, तो इस जो भी फंक्शन होगा इससे पहले तो वो ऊपर वाला ही होगा कोई, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, ये क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू में इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड फंक्शन। EX का इंटीग्रेशन क्या होता है, EX माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का। fx का डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, f'(x), इनटू में इंटीग्रेशन किसका करना है, EX का, क्या होगा, EX, और इसका होल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ fx का f'(x) इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ EX का EX ही होगा, इसका होल ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से। और एक टर्म और जुड़ी है, इसका तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया, ये आया। ये वाला ऐसा कैसे लिखते हैं, प्लस क्या, EX इनटू में f'(x) dx। अब देखो EX f'(x) dx, EX f'(x) dx, एक प्लस का और एक माइनस का, कट गया, तो बचा क्या, fx इनटू EX या EX इनटू fx एंड प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। यही तो था, यही तो है। बात समझ में आ गई भाई, ये आया कैसे पता लग गया, क्लियर। आप सीधा याद रखेंगे, अगर बाहर EX अंदर एक fx आ गया और उसका डेरिवेटिव आ गया, तो सीधा आंसर क्या लिखोगे, EX इनटू fx। चलो बताना, सीधा आंसर बताना भाई। EX बाहर, अंदर दे दिया 1/x माइनस 1/x²। पहचानो कोई किसी का डेरिवेटिव है, कौन किसका डेरिवेटिव है, 1/x का डेरिवेटिव क्या है, -1/x²। तो fx कौन है, ये, और ये f'(x) है, तो आंसर क्या होगा इसका, सीधा EX इनटू में क्या, 1/x, यही होगा। आपके पेपर में, जो पेपर में क्वेश्चन देने वाला है, वो क्या पागल है, पागल है क्या वो, कैसे दे देगा, सीधा सीधा एक नंबर में देगा तो सीधा सीधा दे देगा, fx दे दिया, f'(x) दे दिया, तो एक नंबर में सीधा आपने फटाफट कर दिया। लेकिन अगर मान लो 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन बनाता है, तो सीधा ऐसे दे देगा क्वेश्चन, नहीं, वो क्वेश्चन यही देगा, लेकिन वो बोलेगा मैं तुम्हें पागल बना रहा हूं, वो उसको ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा। अब ऐसे लिख दिया तो तुम्हें दिख नहीं रहा, बाहर EX दिख रहा है बस खाली, अंदर एक fx और एक f'(x) दिखाई नहीं, तो आपको क्रिएट करना है। EX है, एक बार x² इसके नीचे, एक बार x² इसके नीचे, तो x अपॉन में x² माइनस 1/x² एंड dx, तो एक x कट गया, तो क्या आ गया,
ई एक्स एंड 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। क्या अब बन गया? एक एफ एक्स और एक उसका डेरिवेटिव। समझ में आ रही है बात भाई? ये या तो सीधा रखा होगा या आप कोई क्वेश्चन करते आ रहे हो, रास्ते में आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा? एक एफ एक्स और एक उसका डेरिवेटिव। जैसे मिल गया तो आप फॉर्म लगा दो। समझ में आ रही है बात भाई? सीधा सीधा भी दे सकता है, या कोई आप अनजाना पहचाना क्वेश्चन हो, आप सोल्व करते आ रहे हो और यहां तक आ गए और फिर आपने कैच कर लिया कि एक क्या है एफ एक्स और एक उसका क्या है डेरिवेटिव, फिर यहां पे फॉर्म लगा दी। फॉर्म के अंदर फॉर्म भी हो सकती है। अरे समझ रहे हो? पक्की बात? मस्त है ना इंटीग्रेशन? चलो भाई बता दो क्या आंसर होगा इसका सीधा। इसका आंसर क्या होगा? पहले देख तो लो, क्या इसका डेरिवेटिव ये है? ऐसे ही आज हवा में क्या पता ना हो, और नहीं होगा डेरिवेटिव तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव है तो सीधा लिख दो। क्या डेरिवेटिव है? 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आएगा। बताओ डेरिवेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? x के बार -2 लिखो इसको, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? nx n-1, तो -2 बाहर, ये क्या हो गया? x की पावर -3, तो -2 बाय क्या हो गया? x क्यूब। क्या ये है? यस। तो इसका आंसर क्या होगा? ex इंटू 1/x स्क्वायर प्लस c। समझ में आ रही है बात भाई? आंसर बोलो। ex इंटू में साइन इनवर्स x, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव नहीं होता तो हम क्या करते? या तो बनाते इसके अंदर दो ऐसे पार्ट कि एक एफ एक्स और एक उसका डेरिवेटिव हो। नहीं बनता तो फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते। अरे हाँ, चलिए ध्यान। क्या है? किसी का डेरिवेटिव है कोई? log sec का डेरिवेटिव 10x करके देख लो। log sec इसका डेरिवेटिव करोगे तो log का क्या होगा? 1/sec, और sec का क्या होगा? sec x इंटू 10x। तो sec sec कट जाएगा तो 10x ही आएगा। तो ये है, तो fx कौन है यहां पर? log sec x, और ये f डैश x है, तो आंसर क्या होगा? ex इंटू में log sec x। कुछ लोग ये भी सोचते हैं जो पहले लिखा वही fx होगा। अरे सोचते हैं ना, ऐसे होते हैं ये। अब जैसे जिस क्वेश्चन में ex दिख जाए ना, क्वेश्चन उसमें पहले उसको ऐसे न कि क्या पता एक ex बाहर और अंदर दो पार्ट बन जाए, एक fx और एक f डैश x। ऐसे सोचना भी दिमाग एक बार सोचना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में ex दिख जाए तो एक बार ही इस फॉर्म पे जरूर आना चाहिए, फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, fx हो जाए और एक क्या हो जाए? f डैश x। तो देख ये ex है, ex को ऐसे लिखता हूं, अंदर ऐसे लिखता हूं, x अपॉन में क्या? 1 प्लस x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करूं? क्या ex बाहर, अंदर दो पार्ट बन गए, कौन से? एक fx और एक उसका डेरिवेटिव। तो सीधा आंसर लिख देगा मैं। नहीं बने तो फिर हमें इसमें सीधा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो अब देखते हैं क्या बनेगा। हाँ देखो, हाथी अपॉन में हाथी प्लस 1, हाथी अपॉन में हाथी प्लस 1 है। तो क्या रूल बताया था मैंने आपको? एक बार +1 कर दो, एक बार -1 करो, फिर देखते हैं क्या होता है। ex एक बार इसमें +1 कर देते हैं और एक बार -1। नीचे स्क्वायर है वो अपने आप एडजस्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी नहीं बना, अब क्या करते हैं? और सिंप्लीफाई ex, एक बार ये इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, तो 1 प्लस x के नीचे क्या? ये 1 प्लस x का होल स्क्वायर, एंड माइनस एक बार इसके नीचे 1 अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर एंड dx। यो कट गया, तो क्या आ गया? ex अंदर क्या आ गया? 1 अपॉन में 1 प्लस x माइनस में 1 प्लस x होल स्क्वायर। बना क्या? क्या इसका डेरिवेटिव ये होगा? इसको x बोलो, 1/x का क्या होता है? -1/x स्क्वायर, और इस लीनियर का डेरिवेटिव भी करोगे तो 1 ही आएगा। अरे हाँ या ना? तो आंसर क्या होगा इसका बता दो। ex इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस x प्लस c आंसर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ex दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो अंदर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि अंदर दो ऐसे पार्ट बनाने का कि एक क्या हो fx और एक उसका क्या हो डेरिवेटिव। अब क्या बनेगा? इसका मतलब अभी तो नहीं बन रहा, इसमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई,
और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर पूरी 12th क्लास में जहां पर भी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिखा तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, क्या तरीका होगा बोलो भाई। जैसे ही x दिखा तो मेरा दिमाग यहां पे जाना चाहिए, एक fx और एक f डैश x, या तो बनेगा या दे रखा होगा तो बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करूं, सिंप्लीफाई 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, x बाय 2, और यहाँ पर एंगल क्या है, x ई ना ई चोलबे 1 माइनस साइन, इधर भी वही एंगल बना दो 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत भाई, एन डी एक्स। तो क्या आ गया ई एक्स, आप क्या करोगे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड माइनस, इसमें क्या करो एक बार इसके नीचे लिखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2a का, क्या होगा 2 साइन ए एंड कॉस ए, समझ में आ रही है बात, अपॉन में क्या साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड डी एक्स, यहां तक समझ में आया भाई। तो e की पावर x 1 बाय 2 ऐसा का ऐसा, ये वाला 2, हाँ बिल्कुल आएगा, सॉरी मैं पागल हूं। फिर 1 बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, अरे हाँ यो, तो ये आ गया हमारे पास क्या ex, ये 1 बाय 2, 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है cos x स्क्वायर एक्स बाय 2, cos बाय साइन क्या होगा cot x बाय 2 एंड dx, यस और नो, बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव ये होगा। देखो कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होगा माइनस कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव, माइनस बाहर, कॉट का क्या होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर एक्स बाय 2 का क्या होगा 1 बाय 2, यही होगा, ये प्लस हो गया। तो बताओ 1 बाय 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 आ रहा है, तो माइनस कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 है, तो ये क्या है एफ एक्स और ये क्या है एफ डैश एक्स, तो आंसर इसका क्या होगा ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, तो ई एक्स इंटू एफ एक्स क्या है कॉट एक्स बाय 2 या माइनस कॉट एक्स बाय 2, माइनस कॉट एक्स बाय 2 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई, आगे चलो, अब इसमें भी बनाना पड़ेगा, चलो बनाओ, क्या करोगे करो जल्दी से करके दिखाओ। नहीं हो रहा, सेम वैसा ही है जैसा किया है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। गुड, क्या आंसर आया ई एक्स 10x,
करो भाई, सबका होना चाहिए सेम, वैसे ही है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। तो जब भी ई एक्स आए तो आपका दिमाग एक बार इस फॉर्म पे जरूर जाना चाहिए। क्या पता ब्रैकेट के अंदर हम दो पार्ट बना लें और दो ऐसे पार्ट बन जाए कि एक एफ एक्स और एक उसका डेरिवेटिव। ई एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी, सबका नहीं किए हो गया। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ई एक्स दिख गया मुझको बाहर, अंदर ब्रैकेट में हो 1 प्लस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला लगाते हैं पूरी 12th क्लास में। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2x/2 करोगे तो कितना आएगा x। भाई ध्यान दो, तो जैसे दिख गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला होता है पूरी 12th क्लास में जिस भी चैप्टर के अंदर अगर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला लगाते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2x/2 यानी कि x आ जाएगा। यहाँ पे एंगल x हो गया, यहाँ पर एंगल क्या है 2x, तो ई ना चॉल बे, तो ये 2 प्लस 2 का फॉर्मूला dx, तो ये हो गया ex। अब एक बार ये इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो 2/2 cos स्क्वायर x प्लस एंड 2 इनटू में क्या अपॉन में क्या x एंड dx, 2 कट गया, ये भी 2 आएगा, ये 2 कट गया। भाई बात नहीं करो ex, तो 1/cos स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर x प्लस एक cos कट गया, sin बाय cos क्या हो गया tan x एंड dx, क्या फॉर्म बन गई, तो ये tan x ये उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या होगा ex इनटू में क्या tan x प्लस c। जब आप पेपर में लिखोगे तो इसमें आपने ये फॉर्म भी लिखनी है आपको, ex इनटू में fx प्लस f डैश x इज इक्वल्स टू क्या होता है ex इनटू में fx प्लस c। तो ये आपको ये लिख के आना पड़ेगा साइड में, तब नंबर देगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है बच्चों, ये पेपर में आता है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का एग्जाम्पल है ये, और बहुत गुड क्वेश्चन है। कारण देखना उसका क्या, देखो बच्चों जैसे ई एक्स आएगा आपका दिमाग एक बार जाएगा, कहां जाएगा, जाएगा ना कि एक एफ एक्स बन जाए एक एफ डैश एक्स बन जाए, तो ई एक्स एंड ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डी एक्स। भाई अब मैं क्या करूं, देखो नीचे x प्लस 1 है, हाथी प्लस 1, ऊपर भी मुझे हाथी प्लस 1 क्रिएट करना है, क्रिएट करते हैं तभी होता है। तो अब इस क्वेश्चन में करूंगा क्या, मैं देखना भाई ध्यान से, हे भगवान, क्या मैं ऐसे कर दूं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत। तो आपको ये फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, नहीं पता तो ये तो पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। इसको उधर ले गया मैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab बराबर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला सबको याद होगा, तो ये भी याद कर लो कि ऐसा भी होता है भाई। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, ऐसा क्यों सोचा क्यों नीचे x प्लस 1 है, ऊपर x प्लस 1 क्रिएट किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो ये बताऊंगा कि ये खास क्वेश्चन क्यों है और पेपर में क्यों आता है, क्यों सारे टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसमें लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो x होगा अपॉन में क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx। क्लियर है भाई, ध्यान देना भाई प्लीज सभी। तो ये आ गया हमारे पास ex एंड एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसके नीचे एंड माइनस 2x, ये माइनस एंड 2x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx। ठीक है भाई, यो यो, तो ये ex एंड माइनस 1 माइनस ex एंड 1 माइनस 2x अपॉन में क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अंदर दो पार्ट बन गए क्या, 1 का डेरिवेटिव ये होते हैं नहीं होते, इसका डेरिवेटिव क्या ये होते हैं नहीं होते, तो एक fx और एक f डैश x नहीं बना, कहां बन रहा है, बनता तो मैं कर देता ex fx,
तो एक एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव नहीं बना तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे दोनों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या देखेंगे क्या पता बाद में बन जाए, देखते रहना भाई। ई एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ई एक्स, और इससे मल्टीप्लाई और डी एक्स को इधर करोगे तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन अलग से, एंड ई एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 कांस्टेंट बाहर। हाँ, ई एक्स एक बार इससे मल्टीप्लाई इसका इंटीग्रेशन अलग से, ई एक्स इससे मल्टीप्लाई इसका इंटीग्रेशन अलग से, ई एक्स मल्टीप्लाई करेगा इसका इंटीग्रेशन अलग से, 2 कांस्टेंट बाहर। तो क्या आ गया, ई एक्स एंड एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डी एक्स। यस और नो? तो इसका इंटीग्रेशन तो हमको आते हैं, क्या होते हैं, ई की पावर एक्स -2, इसका नाम धर लो आई। क्या धर लो, आई। आई को साइड में ले लो, लेट आई इज इक्वल्स टू क्या, ई एक्स एंड x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx। यहां तक क्लियर? किया हमने ex दिखा, बनाने की कोशिश करी, एक fx एक f डैश x नहीं बना तो इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इंटीग्रेशन अलग से, इसका इंटीग्रेशन अलग से। अब ये आ गया मेरे पास, अब दोबारा वही बन रहा है, देखो ex और अंदर क्या पता बन जाए, इसमें बन जाए क्या पता, एक fx और एक उसका डेरिवेटिव। अरे हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा हमारे पास, i इज इक्वल्स टू ex। तो क्या करते हैं, ये रहा x, इसमें एक बार +1 एक बार -1, तो x +1 का, तो x +1 का होल स्क्वायर एंड dx। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ex, और ये एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो x +1 और इसके नीचे x +1 का ये होल स्क्वायर एंड -1/x +1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ex, एक बार यो एक कट गया, तो 1 अपॉन में x +1 -1 अपॉन में x +1 का होल स्क्वायर एंड dx। क्या अब बन गया एक fx उसका डेरिवेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, ex इंटू में 1 अपॉन में x +1। ये किसका आंसर आ गया, i का आंसर यहाँ पे रख दो। तो ex -2 क्या आंसर आया, ex एंड 1 ex अपॉन में 1 + x एंड प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी बताओ? इस क्वेश्चन में बच्चों खास बात ये थी कि यहां पर सीधा सीधा नहीं बन रहा था, एक fx और एक उसका डेरिवेटिव, इसके अंदर जो पार्ट आ रहा है उसको अलग से कर रहे हैं, उसके अंदर बन रहा है। अरे हाँ या ना? समझ में आई बात? नहीं आई? घर जाते ही करते हो ना, यहाँ पे 1 घंटे की क्लास, मतलब घर पे भी आपको 1 से 2 घंटे लगाने हैं इसके पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने में, तब जाके आएगा। एक और आगे में हमारे पास हमने फॉर्म नंबर 4 करी है। क्या है फॉर्म नंबर 4? क्या थी फॉर्म नंबर 4? बाहर ex, अंदर क्या, fx और उसका क्या, डेरिवेटिव dx। तो इसका आंसर क्या होता है, ex इंटू में क्या, fx, ये आंसर होता है। अब इसी के अंदर एक सब फॉर्म भी है बच्चों, अगर ऐसा बन जाए, कैसा, e की पावर कुछ आ जाए कांस्टेंट, 2x 3x, फॉर्म है वो किसके लिए, e की पावर x के लिए है, खाली किसके लिए, e की पावर x के लिए। अगर e की पावर कुछ kx आ जाओ और यहां पे क्या हो, इसका डेरिवेटिव f डैश x, इसका आंसर भी इसका आंसर e की पावर kx इंटू fx प्लस c होगा। क्लियर है भाई? इसको भी प्रूव किया जा सकता है। आप ये सब फॉर्म ध्यान रखना, अगर नहीं भी ध्यान रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये सब फॉर्म नहीं है, भाड़ में गई, तो हम इसको दोबारा पहली वाली फॉर्म में ही, फॉर्म नंबर 4 में ही कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी देखते रहो, देखते रहो। भाड़ में गई है फॉर्म, कहां गई, भाड़ में गई। ठीक है, याद करनी है तो अच्छी बातें कर लो, नहीं करनी तो भाड़ में गई। देखो भाई ध्यान देना बच्चों, ये रहा क्वेश्चन मेरे पास, e की पावर 2x, सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वरना दिमाग में आने वाला क्वेश्चन साइड से निकल जाएगा। ध्यान दें, देखो मैं चाहता हूं कि ex बना लूं, क्या बना लूं, ex की टर्म में फॉर्म है। अच्छा, क्या ये फॉर्म ऐसे भी होगी, e की पावर t ब्रैकेट में ft प्लस f डैश t एंड dt, ये भी वही फॉर्म है। हाँ, xx की टर्म में फंक्शन हो, या tt में हो, या uu में हो, या vv में हो, तो इसका आंसर क्या होता है, et एंड ft, यही होता। अब सुना मेरी बात ध्यान से भाई प्लीज, मुझे बताइए ये जो 2x है ये दिक्कत कर रहा है,
क्योंकि यहाँ पे तो मुझे ई एक्स चाहिए या ई टी चाहिए, अरे हाँ या ना। तो मैं इस क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा हूं, साइन, इसको लिख रहा हूं 2 इंटू 2x माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस 4 है, इसको लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 2x लिख सकता हूं। तो बस ये क्वेश्चन बन गया ndx। अब देखो पुट कर लो t बराबर 2x, t बराबर क्या पुट कर लो 2x, और पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा, dt एंड 2 x का 1 साथ में क्या dx, इसको नीचे लेके आओ dt बाय 2 एंड क्या आएगा dx। अब देखते हैं पूरा क्वेश्चन कैसा हो गया, बताओ बोलो। 2x की जगह क्या रखोगे, तो e की पावर t, ठीक है, और इधर भी इधर ब्रैकेट में साइन 2x की जगह क्या रखोगे, तो ये 2t हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x की जगह क्या रखोगे, ये भी 2t हो जाएगा, और dx की जगह क्या रखोगे dt बाय 2 बाहर, अब बन जाएगी ये फॉर्म, कौन सी वाली, पुरानी फॉर्म। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, 1/2 e की पावर t, क्या करोगे फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा इसका फॉर्मूला, 2 sin t cos t माइनस 2, इसका क्या होगा 2 sin स्क्वायर t एंड dt, ठीक है बच्चों। तो 1/2 इंटीग्रेशन e की, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो ये आएगा 2 sin t एंड cos t अपॉन में क्या 2 sin स्क्वायर t एंड माइनस 2 अपॉन में 2 sin स्क्वायर t एंड dt, ठीक, यो यो कट गया, यो यो कट गया, यो यो कट गया, तो क्या आ गया भैया मार धोरे, तो 1/2 e की पावर t, ये क्या हो गया cot t माइनस ये क्या हो गया cot t एंड माइनस क्या हो गया cos x स्क्वायर t। दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ये होगा, तो ये fx हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका et इंटू में ये cot t एंड प्लस c, आंसर t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी 2x, फाइनल आंसर। समझ में आई बात भी, तो सब फॉर्म गई कहां पर, तेल लेने, तो हमने सीधा सीधा कर दिया क्वेश्चन, वही वाली फॉर्म बना दी। समझ में आई बात भाई, फॉर्म नंबर 5 बहुत, फॉर्म नंबर 5 कितनी हो गई 4, और एक क्या हो गया इंटीग्रेशन पार्ट, इससे पहले क्वेश्चन वो 102 क्वेश्चन, और उससे पहले जो कराए मैंने वो करना चाहिए। आज कौन सी क्लास, पार्ट 9 चल रहा है, पार्ट 9 चल रहा है, अभी बहुत सारा इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारा इंटीग्रेशन बाकी है। देखो भाई कोई भी आ जाए दोनों में से, e ax cos bx प्लस c, मतलब ऊपर लीनियर विदाउट कांस्टेंट, और यहां पे कोई लीनियर, या तो e के साथ कभी cos आ जाए, e के साथ कभी sin आ जाए, तो बताना कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा, बताना है क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म के है। मैंने क्वेश्चन लिखा e की पावर x एंड cos x, क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है, बिल्कुल है। e की पावर x, a क्या है यहां पर 1, हाँ या ना, यहां पे x है तो यहां पे क्या है 1 है, और c क्या है 0, तो इस फॉर्म का है बिल्कुल, मतलब कांस्टेंट हो या ना हो, समझ रहे हो भाई। तो कितने सारे क्वेश्चन मैं बना सकता हूं देखना, e की पावर x cos x, एक क्वेश्चन ये इस फॉर्म का, e की पावर x sin x, एक क्वेश्चन ये इस फॉर्म का, और e की पावर 2x एंड cos 3x प्लस 1, क्या ये भी क्वेश्चन इस फॉर्म का है, बिल्कुल है। e की पावर 3x एंड cos x, क्या ये इस फॉर्म का है, यस है। e की पावर 5x एंड cos 2x, क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है, cos sin कुछ भी आ जाए, समझ में आ रही है बात भी। तो कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जो बता रहा हूं वो करना है, मैं आपको पूरा यही करा रहा हूं, पूरा का पूरा इसी को सॉल्व करा रहा हूं। तो इसकी जगह अगर एक की जगह 1 हो तब भी हो जाएगा, 2 हो तब भी हो जाएगा, अरे समझ रहे हो, बुझाए।
बड़े बुझे हुए इंसान हो तुम लोग। देखो क्या है, e की पावर ax cos bx प्लस, ये पूरी फॉर्म ही करा रहा हूं मैं सॉल्व, इसकी जगह 2 लिखो 3 लिखो, उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, प्लीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको पहले से ही प्यार से बोलो आई है, ये क्या है, ये आई, इसको प्यार से बोला मैंने आई। ठीक है, इसको क्या बुला लिया मैं, आई। अब इसमें लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा बताओ, आइलेट के हिसाब से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, तो ये सेकंड फंक्शन होगा और ये फर्स्ट फंक्शन। बोलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। देखते रहना, इसमें खास बात बताऊंगा क्या है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको मैंने पहले से ही क्या बुला लिया, आई। आई मतलब इंटीग्रल, अरे हाँ, और इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, eax ही होगा, और ये लीनियर है, इस लीनियर के डेरिवेटिव से क्या करते हैं, डिवाइड। अरे हाँ या ना, इंटीग्रेशन करते हैं, ये लीनियर है, देखो इसको माइंड में x मान सकते हैं, इसको x मानोगे तो ex होगा, ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, और जब भी लीनियर को माइंड में x मानते हैं तो लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं इंटीग्रेशन में, याद है। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, eax बाय a माइनस, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव करो कॉस का, तो क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन bx प्लस सी, और फिर इसका भी डेरिवेटिव करोगे तो इसका क्या आएगा, b कांस्टेंट बाहर, फिर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, eax एंड बाय a b कांस्टेंट बाहर। समझ में आई बात, नहीं आई, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। इसको ढंग से लिखते हैं, इसको आगे लिख दो, eax अपॉन a इंटू में cos bx प्लस सी एंड प्लस a। ध्यान दो, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, हाय रब्बा कैसे करें, इसमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय क्या लग जाएगा, पार्ट्स, हाँ या ना, तो इसमें ये ब्रैकेट, इसमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, लगाएं, तो इसमें आइलेट के हिसाब से ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन, और ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन ex बाय a माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इसका क्या होगा, cos bx प्लस सी, और फिर b भी होगा, b कांस्टेंट बाहर, साइन का तो क्या होता है डेरिवेटिव, cos होता है ना, फिर इसका इंटीग्रेशन eax, और a से क्या करोगे डिवाइड, तो ये क्या होगा, b बाय एंड dx। यहां तक समझ में आया भाई, नहीं आया, आ गया। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यार, हाँ। अब ध्यान देना भाई, ध्यान देना, अब आ गई खास बात, eax अपॉन में a cos bx प्लस सी एंड प्लस ये b बाय अंदर मल्टीप्लाई करो, करोगे तो ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा, eax अप b अपॉन a स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी एंड ई ए एक्स एंड डी एक्स। यहां तक समझ में आया भाई। तो अब देखो बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, सुन रहे हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो जैसे एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया तो जो क्वेश्चन है वही आपके आंसर में आ गया। ये तो क्वेश्चन है, ई ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ई ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी आ गया भाई। ऐसा होगा, दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो जो क्वेश्चन है वही आपके आंसर में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का नाम क्या रख रखा, आई 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 आई, क्या नाम रखा इसका, आई। अब ध्यान दो, और आंसर किसका निकालना मुझे, आई का ही।
इसका नाम क्या रखा, आई, और आंसर किसका निकालना है, आई तो निकालना है मुझे, तो आई निकल रहा है, आई ई एक्स अपॉन में ए एंड कॉस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी ई ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर एंड साइन सी एंड माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये क्या था, ये क्या था, आई, आई, हाँ। अब ध्यान दो, अब ये आई मुझे निकालना है, ये आई यहां पे आ गया, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया, आई एंड प्लस हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई, और ये क्या हो गया, ई ए एक्स बाय ए एंड कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी बाय बी ई ए एक्स बाय ए स्क्वायर एंड साइन बी एक्स प्लस सी। क्लियर है भाई, मुझे आई निकालना, आई कॉमन लो, आई कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ई ए एक्स बाय ए एंड कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी ई ए एक्स बाय ए स्क्वायर एंड साइन बी एक्स प्लस सी। अब ये आई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, अरे हाँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर उधर ले जाओ और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फाइनली आई क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो ए स्क्वायर यहां पे आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, यस और नो, और ये पूरा ब्रैकेट में क्या, ई ए एक्स बाय ए एंड कॉस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आई बात भाई, तो ये किसका आंसर निकाल दिया मैंने, आई का, आई तो निकालना था, चाहो तो इसमें से ए कॉमन लेके काट भी दो या फिर ऐसे छोड़ो। समझ में आई बात भी। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, जब भी ई एक्स और कॉस आएगा, ई एक्स और साइन आएगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, तो जो क्वेश्चन होता है वही आंसर में क्रिएट हो जाता है, तो उसको आई मानते हैं, इसको आई मानते हैं, फिर आई को आई कॉमन, फिर आई आता है। अरे समझ में आया है, पक्की बात है। ये क्या है, फॉर्म नंबर, चलिए बच्चों अब ध्यान से सुनना भाई, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खत्म। अब हम करेंगे 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। कितनी फॉर्म कर ली अभी तक हमने, 5, कितनी बाकी है, 13 फॉर्म है टोटल, 13। अभी आप बिना बोले जो बता रहा हूं वो लिख लेना, लिखना पड़ेगा आपको एक बारी, क्योंकि याद करना है, पीडीएफ तो सेंड करूंगा लेकिन याद भी करना है, इसलिए एक बार लिख लोगे तो आसानी होगी।
चलिए पहले दो फॉर्मूले देखते हैं बच्चों। देखो 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला, 3 ये रे और 3 और है। ये कैटेगरी फर्स्ट में है 3 फॉर्मूले, कैटेगरी सेकंड में भी 3 फॉर्मूले और ऐसे ही कैटेगरी थर्ड भी है, वो भी 3 फॉर्मूले। चलते कैसे ये देखो, dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लो एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर कैटेगरी फर्स्ट में ऐसा है, और कैटेगरी सेकंड में क्या होगा, रूट लग जाएगा इनके ऊपर। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और कैटेगरी थर्ड में क्या होगा, कैटेगरी थर्ड का फर्स्ट सेकंड सिंगल रूट, ये dx अपॉन में नहीं होगा, खाली रूट होगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा होगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तीसरा होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होंगे कैटेगरी थर्ड के 3 फार्मूले। क्लियर है भाई। अब इनके आंसर याद करने हैं आपको, वो ये भाई, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये याद करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस सी। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। ये 3 फॉर्मूले, 3 ये कैटेगरी सेकंड के 3 फॉर्मूले। याद करने का तरीका बताऊंगा, आसान है, ये याद हो जाते हैं। इसका है साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। इसका है log mod x प्लस ये ऐसा का ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका है log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कैटेगरी फर्स्ट में 3 फॉर्मूले, कैटेगरी सेकंड में 3 फॉर्मूले, कैटेगरी थर्ड में 3 फॉर्मूले। हो गया भाई, लिख लिया यहां तक। करें भाई, आगे चलिए। देखो dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी सारे याद हो जाएंगे। dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला इसका 1/2a log mod। फिर इसमें आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी, a माइनस बी ए प्लस बी। लेकिन पहले a प्लस बी लिखे ऊपर या a माइनस बी लिखे, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो याद रखना पहला फॉर्मूला पॉजिटिव से स्टार्ट है। कैसे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाला पहले a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। फिर दूसरा फॉर्मूला भी सेम ही है, बिल्कुल सेम ऐसे चलेगा 1/2a log mod। इसमें भी आइडेंटिटी, लेकिन दूसरा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, x माइनस ए पहले अपॉन में x प्लस ए। समझ में आ रही है बात भी। आइडेंटिटी होती है ना इसकी, क्या a प्लस बी ए माइनस बी, इसमें क्या है a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। इसमें पहले पॉजिटिव वाला आएगा फिर नेगेटिव वाला आएगा। क्लियर है भाई। फिर ये dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का याद रखा आपने। dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, tan इनवर्स x। dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x। तो यही तो फॉर्मूला होता है वो भी, देखो dx अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। देखो वहां ये क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, और इसमें क्या है 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो a इसमें क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1/1 एंड x बाय 1, तो tan इनवर्स x ही आता है। बात समझ में आ रही है। तो इसको tan इनवर्स x से याद कर सकते हो, बस याद रखना 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो जैसे ही आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले वाले याद करने हैं, और याद करना बिल्कुल आसान है। dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1/2a log mod
ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। इसका क्या होता है डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। क्लियर है भाई, ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल आसान है। देखो आपको ये फॉर्मूला तो याद ही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाय 1 हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पर 1 की जगह a है, क्या है a, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इसके फॉर्मूले बिल्कुल आसान है, लॉग लिखना है dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग फिर मॉड x फिर प्लस ये ऐसा का ऐसा, लॉग मॉड x प्लस ये ऐसा का ऐसा। इसका भी यही फॉर्मूला लॉग मॉड x प्लस ये ऐसा का ऐसा। बात समझ में आई भाई। तो कैटेगरी क्या हो गई सेकंड। कैटेगरी कितनी कैटेगरी में है भाई फॉर्मूले 3 कैटेगरी में। कैटेगरी थर्ड कैटेगरी में पहला फॉर्मूला दूसरा और तीसरा। बच्चों ध्यान देना पहला फॉर्मूला क्या होगा यही वाले फॉर्मूले, देखो वही चल रहे हैं फॉर्मूले सेम, फिर इनके ऊपर क्या आ गया अंडर रूट, फिर कैटेगरी थर्ड में ओनली अंडर रूट वाले अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दूसरा होगा अंडर रूट क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तीसरा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब इनके फॉर्मूले क्या होंगे ये बिल्कुल आसान है। आसान क्या है सब में लिखना है आपको x/2, सब में लिखना है क्या x/2। ठीक है भाई, सब में लिखना है x/2, फिर सब में ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, इधर भी ये ऐसा का ऐसा, इधर भी ये ऐसा का ऐसा। सब में लिखना है क्या x/2 और फिर ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा। अब देखो ध्यान से, अभी पूरा नहीं हुआ फॉर्मूला। ठीक है भाई, फिर क्या करना है, फिर लिखना है आपको प्लस ए स्क्वायर बाय 2। क्या लिखना है ए स्क्वायर बाय 2। बीच वाले में लिखना है बस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। इधर भी लिखना है प्लस का ए स्क्वायर बाय 2। यहां तक क्लियर भाई। तीसरी कैटेगरी वाले फॉर्मूले सब में x/2 होगा, सब में ये ऐसा का ऐसा, सब में ए स्क्वायर बाय 2 होगा, बीच वाले में क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बाय 2। फिर इन तीनों में ये वाले 3 फॉर्मूले और लिखे जाएंगे। पहले वाले में लिखा जाएगा क्या साइन इनवर्स x बाय ए, दूसरे वाले में दूसरे वाले का लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसमें क्या लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी एंड प्लस सी। दिस इज द फाइनल। समझ में आई बात भाई। तो आसान है देखो याद करने, x/2 सब में ऐसा का ऐसा, सब में ए स्क्वायर बाय 2, सब में बीच वाले में माइनस है, फिर उसमें क्या जुड़ेंगे ये कैटेगरी सेकंड वाले फॉर्मूले। क्लियर है भाई। कितने हो गए 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। चले भाई, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुन रहे हो। अभी मैं आपको कराता हूं फॉर्म नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो 11 फॉर्म तक कैसे होता है, सुनना बात ध्यान से भाई, ध्यान देना। ब्रेक चाहिए 5 मिनट का।
चलो इसके बाद देते हैं ब्रेक। देखो भाई ध्यान देना सभी भाई, प्लीज ध्यान देंगे बच्चों, आपको टेंशन होनी चाहिए, मई में आपका एग्जाम है और टाइम कम है। टाइम कम नहीं है एक्चुअली, बहुत है, बहुत कम टाइम है और बहुत सारा काम है। अगर रोज क्लास ना ले तो कभी सिलेबस कभी हो ही ना पाए पूरा। चले भाई ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात आपको कुछ छुड़वा नहीं रहा, सारा कुछ करा रहा हूं। हाँ ब्रेक देंगे, अभी अभी देंगे ब्रेक, सुनना बात ध्यान से। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सीधा सीधा इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और फॉर्मूला बन जाएगा। देखो भाई, मान लो क्वेश्चन है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्वेश्चन है। अगर कभी भी ऊपर खाली dx आ जाए और नीचे खाली एक्स स्क्वायर दिखे, क्या दिखे? ऊपर खाली dx मतलब ऊपर वन और नीचे एक्स स्क्वायर दिखे, उसके साथ में x नहीं दिखे, x और दिख जाएगा इसके साथ में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो समझ में आ रही है बात भाई? तो अगर कभी भी ऊपर dx और नीचे एक्स स्क्वायर दिख जाए तो समझ लेना कैटेगरी फर्स्ट का फॉर्मूला बनेगा। और ऊपर dx और अंडर रूट के अंदर खाली एक्स स्क्वायर दिख जाए तो, मान लो dx अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर दिख गया ऐसा, तो कैटेगरी सेकंड का फॉर्मूला बनेगा। और अगर खाली अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर दिख गया मान लो, तो कैटेगरी थर्ड का फॉर्मूला। तो हमें उस फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना है, फिर फॉर्मूला इक्वल्स टू लिख दो, देन आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है मान लो ये रहा, तो मुझे दिख गया कि ऊपर dx और नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे पता है इसमें से कोई फॉर्मूला बनेगा। लेकिन हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? एक्स स्क्वायर माइनस, तो अभी नहीं बन रहा है, इसको हम बना सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। कौन सा बन गया बताओ? सेकंड वाला। तो फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? 1/2a, ए क्या होगा? 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a, फिर क्या होगा? लॉग मॉड, क्या होगा? x माइनस 2 अपॉन में क्या? x प्लस 2 एंड प्लस c, तो इसको क्या लिख दो? 1/4 लॉग मॉड x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 एंड प्लस c। कोई दिक्कत भाई? और dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर दिख जाए तो आपको यहां पे फॉर्मूला बनाना है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला बनेगा? dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, लेकिन हमें फॉर्मूले किसके होते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए नीचे दोनों में स्क्वायर होता है, तो इसमें तो स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? √2 का स्क्वायर, 2 ही होना चाहिए, इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या फॉर्मूला बन गया? यस, कौन सा बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये रहा फॉर्मूला? तो बताओ क्या लिखोगे फॉर्मूला? लॉग मॉड एक्स, ये ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर एंड प्लस सी। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 एंड प्लस सी। आंसर समझ में आ रही है बात भाई? इसमें खाली रूट में एक्स स्क्वायर दिख गया तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा कोई सा, तो बताओ इसको बनाना पड़ेगा, है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे इसको? 2 का स्क्वायर। तो बताओ फॉर्मूला बन गया, कौन सा बना? थर्ड वाला। कैसे फॉर्मूला लिखोगे? x/2 सब में होता है, ये ऐसा का ऐसा सब में होता है, यस और नो, एंड प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 सब में होता है, फिर क्या होगा? लॉग मॉड x प्लस ये ऐसा का ऐसा एंड प्लस सी। समझ में आई? यानी अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिख जाए? x अपॉन में एक्स स्क्वायर तो पहला, और dx अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर दिख जाए तो दूसरा, और खाली रूट में एक्स स्क्वायर दिख जाए तो तीसरा। यस और नो? इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, जो सा फॉर्मूला बनेगा वो लिख दो, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? चलो अब बताना जल्दी से। इंटीग्रेशन ऑफ, देखते हैं कौन बता पाएगा। है कोई माई का लाल या माई की लाली? जल्दी से बताना भाई।
dx अपॉन में 1 माइनस 4x²। क्या ये बनेगा फॉर्मूला? नीचे x² दिख गया, बनना चाहिए, लेकिन x² सिंगल 1 होता है, सिंगल x² का कोएफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पे 4 है, 4 कॉमन ले लो। हाँ, नहीं भी लेना तो भी कर सकते हैं हम, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख दो, तो उसको लीनियर बोलेंगे, फिर उस लीनियर के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं, तब भी फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन चलो मैं अभी सीधा सीधा फॉर्मूला बना रहा हूं, तो 4 कॉमन लेते हैं, तो dx अपॉन में 4 क्या करो, कॉमन लो, तो जहां पे होता है वहां से कॉमन आता है, जहां पे नहीं होता वहां पे डिवाइड हो जाता है। तो क्या लिखोगे इसको, 1/4 माइनस x², और ये 4 को तो बाहर ही ले लो, 1/4 एंड dx अपॉन में इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 का स्क्वायर माइनस x²। क्या फॉर्मूला बन गया, इसको a बोलो, इसको x बोलो, कौन सा फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट वाला। तो क्या होगा, 1/4 बाहर, क्या होगा इसका 1/2a, a क्या है 1/2 एंड लॉग मॉड क्या होगा a प्लस x अपॉन में a माइनस x एंड प्लस c, यो यो। तो क्या आएगा हमारे पास 1/4 लॉग मॉड, इसका भी एलसीएम करोगे तो 1 प्लस 2x हो जाएगा अपॉन में 2, इसका करोगे तो 1 माइनस 2x हो जाएगा अपॉन में 2 एंड 2 कट गया एंड प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर, 1/4 लॉग मॉड 1 प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस 2x एंड प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? आगे चल रहे, आगे चल रहे हैं, बताना भाई। देखते हैं कौन बता पाएगा। बताओ, बनेगा क्या फॉर्मूला? अच्छा, देखते ही पहचान कर लोगे फॉर्मूला बनेगा किस में बनेगा। ऊपर खाली dx और नीचे खाली x², तो कैटेगरी फर्स्ट। ऊपर खाली dx, नीचे रूट में x², तो कैटेगरी सेकंड। और खाली रूट में x², तो कैटेगरी थर्ड। समझ में आ रही है बात भाई? तो फॉर्मूला बनाना है, x² का कोएफिशिएंट 1 बना लो, पहले क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन हो गया, तो dx ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x², तो 1/2 एंड dx इसको क्या लिखोगे 4² माइनस x²। फॉर्मूला बन गया कौन सा, कैटेगरी फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्मूला। लिख दो आंसर। समझ में आ रही है बात भाई? अब तुमसे वो मजे लेगा, पेपर में मजे जरूर लेगा भाई। x² अपॉन में 1 माइनस x की पावर 6dx। क्या ये फॉर्मूला है? ये तो नहीं है फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो थोड़ा दिमाग लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना भाई? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अब क्या करूं, है रब्बा। तो देखो देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन कर रखा है हमने x² एंड 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो x³ का स्क्वायर। क्या पुट करोगे t इक्वल्स टू x³ देन dt इक्वल्स टू क्या होगा 3x² एंड dx। 3 को नीचे लेके आओ, dt/3 x² एंड dx। तो पूरा फंक्शन x² इंटू dx की जगह क्या dt/3 बाहर, और ये 1 माइनस क्या t का स्क्वायर। यस और नो? अब बताओ क्या ये 1/3 बाहर आ गया, ऊपर dt और नीचे क्या हो गया 1, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस क्या फॉर्मूला बताओ। जो फॉर्मूले x के लिए है, dx अपॉन में x² माइनस a², dx अपॉन में a² माइनस x², जो x के लिए वो t के लिए भी होंगे, वो u के लिए भी होंगे, वो v के लिए भी होंगे, हाथी के लिए, पागल के लिए, बकरी के लिए, सबके लिए होंगे। हाँ या ना बताया था? तो बताइए फॉर्मूला होगा? बिल्कुल होगा। तो 1/3 क्या होगा इसका फॉर्मूला 1/2a। a क्या है 1/2a लॉग मॉड 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी एंड प्लस सी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो 1/6 एंड लॉग मॉड 1 प्लस टी। टी क्या है x³ अपॉन में 1 माइनस x³ प्लस सी। आंसर समझ में आई बात भाई? तो सीधा सीधा कभी कभी वो पंगे भी ले सकता है। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, रूट में भी बन सकते हैं।
हाँ जी, चलो भाई बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 9 माइनस 25x²। देखो रूट के अंदर नीचे x² है, तो कौन सा फॉर्मूला बनना चाहिए बताओ? कैटेगरी सेकंड का बनना चाहिए कोई, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो क्या कॉमन लोगे? 25। कहां पे? रूट के अंदर ही, फिर बाद में रूट के बाहर लेना। तो देखो एक क्वेश्चन देखो, dx वन बना लेते हैं, तो 25 अंदर ही कॉमन लेते हैं पहले, ठीक है भाई। 25 अंदर ही कॉमन लोगे, जहां पे होगा वहां से कॉमन आ जाएगा, जहां पे नहीं होगा डिवाइड होगा। 9 में तो नहीं है 25, तो 9 बाई क्या हो जाएगा? 25, इसमें से 25 कॉमन हो गया, ठीक है भाई। अब क्या होगा? dx अपॉन में, अब ये रूट इसके ऊपर भी होगा, रूट इसके ऊपर भी होगा, रूट 25 पे भी होगा, रूट इस पे भी होगा। रूट 25 पे होगा तो उसको क्या लिख सकते हो? 1/5 कांस्टेंट बाहर, और रूट इसके ऊपर बच गया तो इसको क्या लिख सकते हो? 3/5 का स्क्वायर एंड माइनस x²। यस और नो? अब क्या करोगे? अब तो फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? कैटेगरी सेकंड का फर्स्ट फॉर्मूला। यस और नो? कैटेगरी सेकंड का फर्स्ट फॉर्मूला, तो 1/5 क्या होता है इसका? साइन इनवर्स x बाय ए कौन है? 3/5 एंड प्लस 6। तो क्या आ गया हमारे पास? 1/5 एंड साइन इनवर्स, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? 5x/3 एंड प्लस। समझ में आई बात भाई? यस और नो? एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे। और दे देंगे जी ब्रेक, ब्रेक भागा थोड़ी ना जा रहा है। चलो भाई देखते हैं कौन कर सकता है। चलो भाई करके दिखाओ। क्या करेंगे बताओ इसमें पहले? किसको? हाँ सही जा रहे हो। पक्का? चलिए बहुत बढ़िया भैया। क्या करेंगे इसमें? देखते पता लग गया तुम्हें भाई। पहले क्या होगा? पुट करोगे पहले। किसको पुट करोगे? t बराबर cos x। अभी तो सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। फिर डेरिवेटिव करोगे तो dt cos x का क्या होगा? माइनस साइन एक्स dx, माइनस को इधर ले जाओगे, साइन एक्स dx यहाँ पे आ गया। अब पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करोगे, साइन एक्स इंटू dx की जगह माइनस dt, माइनस बाहर dt अंदर, अपॉन में रूट एंड 4 cos x की जगह t का स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब मैंने बताया रूट के अंदर अगर ऊपर dx और नीचे खाली x² या रूट के अंदर x² दिख जाए तो फॉर्मूले बनते हैं। तो यहाँ पे x² या t², तो उसके लिए इसका कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा, 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा? माइनस बाहर एंड dt
एंड रूट 4 अंदर ही कॉमन लो, तो 4 अंदर ही कॉमन लोगे तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें नहीं है तो इसमें 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात भाई? फिर क्या करने वाला हूं मैं, तो माइनस एंड डी टी, बताओ रूट भी इस पे 4 पे भी होगा, रूट इस पे भी होगा, रूट 4 बाहर आएगा, रूट 4 को क्या लिख सकते हैं 2, और रूट 5 होता तो रूट 5 भी लिखता, उसको तो नहीं लिख सकते ना कुछ, रूट 4 को 2 लिख सकते हैं, तो ये 1/2 आ जाएगा बाहर एंड रूट क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर 3 होता, मान लो क्या होता 1/3, तो 1/3 को कैसे लिखता मैं, रूट 3 लिखा, रूट 3 का स्क्वायर लिख देता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना होता है ना। नहीं आई बात समझ में? अब बताओ क्या ये फॉर्मूला बन गया? बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना बताओ? कैटेगरी सेकंड का सेकंड फॉर्मूला। तो क्या होता है इसका सेकंड फॉर्मूला, लॉग मॉड एक्स प्लस, तो यहां पे टी प्लस ये ऐसा का ऐसा, एन प्लस सी, यही होगा। अब देखना भाई ध्यान से, यही आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन देखना गांव वालों, -1/2 लॉग, सिंप्लीफिकेशन देखना, कुछ लोग यहीं छोड़ देते हैं, आपको सिंप्लीफाई करना है, लॉग टी प्लस, ध्यान देंगे सभी, ध्यान देना। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, या तो मैं इतना ही छोड़ूं, या फिर गधों के से सिंप्लीफाई करूं, या फिर स्मार्ट गधे के से सिंप्लीफाई करूं। कैसे करूं? तू स्मार्ट तो है, करा ली वो, झंड झंड करा ली। चले भाई ध्यान देना, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो टी स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/4, फिर एलसीएम करेंगे, फिर एलसीएम करेंगे, फिर 4 यहां पे आएगा, फिर नीचे 4 ऐसे बाहर आएगा, ऐसे करेंगे कैलकुलेशन। ये हो गया इंटीग्रेशन। इसको कैलकुलेट करके अच्छा आंसर लिखना होता है। अब अच्छा आंसर कैसे लिखूं, देखो दिमाग लगाते हैं। कुछ लोग इसकी कैलकुलेशन गधों कैसे करेंगे, कुछ स्मार्ट गधे कैसे करेंगे। स्मार्ट गधा कैसे करेगा, देखो ये मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा। देखो भाई ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इस वाले पार्ट की, √t² माइनस 1/2 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो चुका है। इसकी कैलकुलेशन करनी है तो इसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। तो ध्यान से देखो, जो चीज ये है वही चीज ये है ऊपर, इसके साथ में क्या लगा हुआ आगे, बस 2 लगा हुआ है। अरे हाँ, और 2 को अगर अंदर ले जाऊं मैं तो ये आ जाएगा, और फिर ये है तो ये है, यानी कहने का मतलब है इसके साथ जो 2 है, 2 अंदर, ये 4 था, बाहर आके 2 बना ना, ये वाला जो पार्ट है ये, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला जो पार्ट है वो ये है, और ये वाला पार्ट ये है। तो हमारे पास ये पार्ट आ रखा है, ये वाला, इसके साथ में 2 नहीं आ रखा बस। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट ये है, और ये वाला पार्ट ये है, और ये वाला पार्ट ये है, यानी इस वाले पार्ट यही होगा। नहीं आई बात समझ? या तो मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, बताओ, इसको सिंप्लीफाई करके ये आया, इसको, इस नीचे वाले को देखो खाली, इसको सिंप्लीफाई करके ये आया, इसको सिंप्लीफाई करके ये आया, पक्का। तो अगर मैं उल्टा चलूंगा तो क्या होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन ये होगा, इसका ये होगा, और मेरे पास आंसर में ये चीज आ रही है t² माइनस 1/2 का स्क्वायर। मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये चीज बन गई नीचे वाली। तो ये चीज क्या है, ये है, और ये चीज क्या है, ये है। तो सीधा ये, इसकी जगह मैं ये लिख दूं। नहीं आई बात समझ में? सिंप्लीफाई करूंगा तब भी वही आएगा, लेकिन मैं हर बार थोड़ी ना करने वाला हूं। तो मुझे दिख गया ना भाई मेरे पास क्या आ रखा था। तो भाई ध्यान देना, क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। यहां तक आए थे मेरे पास, मैंने देखा ये रहा, ये क्वेश्चन में भी है,
उसके साथ में बस 2 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज ये रही और ये चीज इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है, तो क्यों ना मैं इस चीज की जगह उठा के सीधा ये लिख दूं। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसको दोबारा उल्टा करोगे तो ये आएगा, तो ये चीज ये रही, इसको दोबारा उल्टा करूंगा तो ये खींचा बंद किया। अरे हाँ या ना। तो क्या मैं इस पार्ट की कैलकुलेशन दोबारा करने वाला हूं? नहीं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, मुझे दिख गया ये चीज ये रही, ये चीज ये रही, ये चीज ये रही और ये चीज ये रही, तो मैं इसकी जगह सीधा क्या लिख दूंगा, टी, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये क्या रूट 4t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या 2 एन प्लस सी। यहां तक समझ में आया भाई? नहीं आया? अब देखना और -1/2 भैया की क्वेश्चन में सिखाऊंगा मैं ये आपको, उसके बाद मैं सीधा क्या करूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, एलसीएम करोगे तो 2t प्लस -1 प्लस सी। ये आंसर, जब आप एनसीईआरटी बुक में आंसर देखा करोगे तो आपके पास यही आंसर होगा, बस नीचे जो कांस्टेंट होगा वो नहीं लिखेगा वो कभी भी। एनसीईआरटी बुक में आंसर मैच करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर पूरा सही आएगा, मगर लॉग के बाद अपॉन में ये जो कांस्टेंट टर्म होगा वो आपके आंसर में, बुक के आंसर में नहीं लिखी होगी लेकिन आपके आंसर में आ रही है, तो इसको भगा दो। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? देखो, इसको बोलो पूरे को a, इसको बोलो b, क्या हो गया log a बाय b, क्या होगा log a बाय b, log a माइनस log b, तो ये log a आएगा और ये log 2 क्या बनेगा, माइनस log 2 बनेगा, और ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट की कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट, इसीलिए वो इस कांस्टेंट को कांस्टेंट में ही घुसा के लिख देता है। समझ में आ रही है बात भाई? पक्की बात? तो मैं भी अब नहीं लिखा करूंगा, इसके नीचे आएगा तो। अरे बुझाए? तो अभी तो लिख देते हैं, ये आंसर हो गया, टी की वैल्यू पुट कर देना, देन फाइनल आंसर। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। थक गए क्या इतनी जल्दी? अभी तो चले भाई, ध्यान देना सभी भाई, ध्यान दोगे भाई प्लीज सभी के सभी। कैटेगरी फर्स्ट में, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फर्स्ट में कितने फार्मूले हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें भी 3 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें भी 3 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। भाई बात नहीं करनी। कैटेगरी फर्स्ट में पहला फॉर्मूला क्या था? एक्स अपॉन में क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा क्या था? dx अपॉन में क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था बता दो जल्दी से? 2a log mod a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। फॉर्मूला क्या था? 1/2a log mod, इसका फॉर्मूला क्या था? 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस था कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी सेकंड में भी यही फॉर्मूले थे, बिल्कुल सेम टू सेम, बस उसमें क्या लग गया था? रूट, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था बता दो जल्दी से भाई, इसका क्या था? साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। इसका क्या था? लॉग मॉड x प्लस ये ऐसा का ऐसा। इसका फॉर्मूला क्या था? लॉग मॉड x प्लस ये ऐसा का ऐसा। इसका कैटेगरी थर्ड में कौन से फॉर्मूले थे? कैटेगरी थर्ड का फर्स्ट ओनली अंडर रूट वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और इसमें क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और इसमें क्या था? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। यही था। इन सब के फॉर्मूले याद करने का तरीका, सब में क्या आता है? एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक्स बाय टू, और सब में क्या आता है? ये ऐसा का ऐसा, 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 और सब में क्या आता है? ए स्क्वायर बाय टू, बस बीच वाले में माइनस ए स्क्वायर बाय टू, और सब में ए स्क्वायर बाय टू आता है। फिर इनमें क्या आते हैं? ये वाले तीन फॉर्मूले, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये प्लस सी, इसमें क्या होगा? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसमें क्या होगा? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है भाई? ये है 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला जो आपको बाय हार्ट याद ही होना चाहिए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। थर्ड के ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, बात ध्यान से। अब आपको ये आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, रूल ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, याद करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, तो हम उसका क्या बनाते हैं? कंप्लीट स्क्वायर। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। 1 है तो बड़ी अच्छी बात है, और 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। अरे हाँ, तो 1 से बनता है, जो भी हो कॉमन ले लो, 1 बन जाएगा। और एक बार 1 बन गया तो हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बन गया तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका करना आधा। क्या करना है? आधा। तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका करो आधा, उसके आधे का स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक्स का कोफिशिएंट बी है तो बी का आधा, बी बाई 2 का स्क्वायर एक बार प्लस, और बी बाई 2 का स्क्वायर एक बार माइनस, और ये ऐसा का ऐसा। तो बच्चों ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2a भी बनेगा, और माइनस है तो माइनस 2a भी बनेगा। वो बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है, सीधा लिख दिया करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस सी। समझ में गई? तो ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुन लो रे। ये तुम्हें आता है, देखो बच्चों, ये जो हमारे पास कैटेगरी फर्स्ट है, इसके अंदर आती है फॉर्म नंबर क्या? कितनी हो गई? 5 हो गई ना? फॉर्म नंबर 6। इसके अंदर आती है फॉर्म नंबर 6 की फर्स्ट, और फॉर्म नंबर 6 की सेकंड। फॉर्म नंबर 6 दो फॉर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान देंगे भाई। फॉर्म नंबर 6 में जो पहली फॉर्म है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या इसको ऐसे भी याद करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास?
कैटेगरी फर्स्ट में जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों पर बेस्ड एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 6। वो क्या है, ऊपर dx मिलेगा और नीचे क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक। फिर इसके बाद इसी के अंदर फॉर्म है हमारे पास, ऊपर मिलेगी लीनियर इक्वेशन कुछ px प्लस क्यू और नीचे मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c dx। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ऊपर dx और नीचे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ऊपर लीनियर इक्वेशन अपॉन में क्या, क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये मिलेगा। इसी तरह जो कैटेगरी सेकंड है उसमें आती है फॉर्म नंबर 7 में भी दो है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। इसमें मिलेंगे आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिलेगी, अंडर रूट, ऐसे याद कर लो या क्वाड्रेटिक लिख के याद कर लो। दूसरी मिलेगी 7 की, ऊपर होगी लीनियर अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे समझ रहे हो। और इसमें आती है फॉर्म नंबर 8। क्या आती है, फॉर्म नंबर 8। फॉर्म नंबर 8 ड्यू टू कोविड हट गई है। वो थी क्या, वो तुम बना सकते हो, क्या बनेगी। फॉर्म नंबर 8 की फर्स्ट, इसमें आती है अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खाली अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, और आती है लीनियर इनटू में अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है भाई। अरे ऐसा कैसे, तो भाई कैसे होगा, सिलेबस कैसे होगा खत्म। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए पढ़ते हुए तो मैं 1 बजे धोना स्टार्ट करा था, मैंने 1:30 बजे स्टार्ट करा था पढ़ाना। कितने लोग बोलते हैं कि समझ में आ रहा है, हैं? यहां तक आया ना समझ में, तो आगे की मेरी गारंटी है समझ में आएगा। अरे पता तुम्हें बताए, एक करते ही ना सारा खत्म है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, एक फॉर्म करते ही सारी खत्म है। 2 घंटे में टाइम बोल गई तुम्हारी तो यार हद हो गई बेटा। ये टाइम चल रहा है कोविड का, वरना 4-4 घंटे की क्लास रखता हूँ मैं, 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की। तो मर जाओगे तुम तो। अच्छा चलो ठीक है, जाओ।